हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पोजीशन स्विच के बारे में। ऑलरेडी एक वीडियो में उसके ऊपर डाल चुका हूँ, पोजीशन स्विच क्या होता है, पोजीशन स्विच पैरामीटर्स क्या होते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर की समझ में ये अभी नहीं आया है, क्योंकि उस समय हो सकता है उस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट हो गया था। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सही से बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूँ कि पोजीशन स्विच होते क्या हैं। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से आप समझ रहे होंगे पोजीशन स्विच। तो कोई भी एक्सिस, जैसे कि हमारे सीएनसी में डिफरेंट एक्सिस होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, उसके बाद और भी एक्सिस होते हैं ऑक्सिलरी एक्सिस, जैसे कि एटीसी सपोज यू है, वाई है, जेड है। इस तरीके के डिफरेंट एक्सिस होते हैं। तो वहाँ पे उनकी कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि अगर वो पोजीशन पे ना हो और अगला ऑपरेशन हो जाए। सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर पैलेट चेंजर की या फिर एटीसी आर्म की। तो एटीसी की पोजीशन, सपोज एटीसी अगर होम पोजीशन पे ना हो, अगर एटीसी हमारी सर्वो से सपोज ड्राइव हो रही है और ये अगर होम पोजीशन पे ना हो और मशीन चल जाए, तो क्या होगा दोस्तों, अगर ये इस तरीके से खड़ी होगी सपोज और मशीन रन हो गई, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांस हैं, स्पिंडल हिटिंग के चांस हैं एटीसी आर्म के ऊपर। तो यहाँ पे जो पोजीशन स्विच होते हैं, ये उसकी इंटरलॉक प्रोवाइड करते हैं मशीन को, कि अगर उस पोजीशन स्विच में नहीं है तो मशीन ना चले। तो इसमें एक काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि सपोज यहाँ पे मेरे दो पॉइंट हैं। तो दो पॉइंट क्या होते हैं इसमें, ये पोजीशन स्विच के मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट होते हैं। ये मिनिमम है सपोज, ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो दोस्तों, अगर हमने किसी भी एक्सिस के लिए जो पोजीशन स्विच डाले हुए हैं, उसमें दो वैल्यू होती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के बीच में ही अगर वो एक्सिस खड़ा हुआ है, या कहीं पे भी सपोज इसके बीच में कहीं पे भी वो खड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तभी हमारा वो इंटरलॉक आएगा, मतलब कि तभी अगला ऑपरेशन होगा। अगर इससे कहीं वो बाहर निकल गया है, सपोज इस एरिया में निकल गया है, यहाँ पे पहुंच गया है या यहाँ पे पहुंच गया है, तो उस कंडीशन में मशीन का अगला ऑपरेशन नहीं होगा और मशीन विल जनरेट अलार्म और मैसेज। वो हमने जो भी डाला हो लेटर में, उसके हिसाब से हमारा मैसेज या फिर अलार्म मशीन पर आएगा। जैसे कि कई बार आता है मशीन नॉट एट सेफ पोजीशन, तो मशीन नॉट एट सेफ पोजीशन, या कुछ भी जो हमने मैसेज डाला हुआ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पोजीशन स्विच होता है। मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के बीच में हमारे सारे वैल्यू होने चाहिए, या जो भी हमने जो भी एक्सिस का वैल्यू होना चाहिए उनके बीच में होना चाहिए, तभी वो मशीन चलेगा। दूसरा चीज ये है दोस्तों, जो पोजीशन स्विच के पैरामीटर्स होते हैं वो 6910 से शुरू होते हैं। तो 6910 से शुरू होने में यहाँ पे सबसे पहले एक्सिस के नाम आते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको फानुक पैरामीटर्स के अंदर ही कैसे ये काम करते हैं। फानुक पैरामीटर का मैनुअल आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ से होते हैं पोजीशन से शुरू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6910 से शुरू हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे यहाँ पे आपने देखा होगा, क्योंकि अगर ईपीएस मैंने सपोज 1 डाला हुआ है, तो यहाँ पे पोजीशन स्विच जो होंगे वो 16 पोजीशन स्विच होंगे। तो 16 पोजीशन स्विच, सबसे पहले तो 16 के 16 हमें एक्सिस डिसाइड करने होते हैं। मतलब कि हम मैक्सिमम 16 एक्सिस तक यहाँ पे दे सकते हैं। 16 एक्सिस से कम भी हैं अगर आप, तो कुछ जो आपके बचे हुए पोजीशन स्विच हैं आप उनको यूज मत करिएगा। अगर लेकिन मैक्सिमम ये 16 तक आप यूज कर सकते हैं, 16 पोजीशन स्विच अलग अलग दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6910 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे ये बोला है एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट पोजीशन स्विच। अब हमें यहाँ पे एक्सिस डालनी होती है, जैसे कि सपोज हमने एक्स वाई जेड या फिर एटीसी एक्सिस है, पैलेट चेंजर एक्सिस है मशीन के अंदर, या फिर कोई और एक्सिस है, तो वहां पे हमें नंबरिंग करी होती है कि भैया एक्स को हम 1 बोलेंगे, वाई को 2 बोलेंगे, जेड को 3 बोलेंगे, पैलेट चेंजर को 4 बोलेंगे, एटीसी आर्म वाली एक्सिस को हम 5 बोलेंगे। तो इस तरीके से पहले ही हमने मशीन में डिसाइड करी होती है कि कौन सी एक्सिस कौन सी पोजीशन है। तो तो यहाँ पे अगर आपका सपोज वैल्यू 1 पड़ा हुआ है, तो
6910 में अगर 1 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो भी पोजीशन स्विच हम यूज कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के लिए यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से सपोज यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है तो ये जेड के लिए यूज हो रहा होगा। उसके बाद सपोज फिर से 3 पड़ा होगा तो फिर से ये जेड की दूसरी पोजीशन स्विच के लिए यूज हो रहा होगा। मतलब कि कभी कभी एक्सिस में एक से एक पर्टिकुलर एक्सिस में भी एक से ज्यादा पोजीशन स्विच होते हैं। जैसे कि जेड एक्सिस के लिए मैं बोलूं, अगर वो वीएमसी मशीन है तो एक पोजीशन स्विच होता है टूल चेंजर पोजीशन के लिए जो कि सेकंड रेफरेंस पोजीशन होती है। एक होता है हमारा जो भी वर्किंग जोन के लिए उसके। तो एक एक्सिस के लिए हम एक से ज्यादा पोजीशन स्विच भी यूज करते हैं। लेकिन जो नंबर हम डालेंगे इस तरीके से डालेंगे, अगर हमने 3 पोजीशन स्विच यूज करे हुए हैं जेड के लिए तो 3 यहाँ पे फिर से अगला भी 3 आ जाएगा, या कहीं पे भी हमने 3 यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो कोई सा भी पोजीशन स्विच एक एक्सिस के लिए हम कितने भी पोजीशन स्विच यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर आपको उसी के अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। अब इसी के बाद आता है इसका मैक्सिमम और मिनिमम। आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर 6910 में अगर आपने 1 डाला हुआ है तो जो अगला जहां से मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है तो वो 1 के लिए ही मिनिमम और मैक्सिमम होगा। देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर थे जो 16 पैरामीटर हैं जिसमें आप 16 पोजीशन स्विच यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6930 पैरामीटर से हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज क्या है उस पोजीशन स्विच की। तो जैसे कि आपने ऊपर देखा था ये पोजीशन स्विच हमने एक्स एक्सिस के लिए डाला हुआ था क्योंकि हमने यहाँ पे 1 डाली हुई थी सपोज, तो ये एक्स के लिए था। अब एक्स के लिए वो जो जिस पोजीशन स्विच हमने वो यूज किया हुआ है वो पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो वहां पे हमारी मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज क्या है। सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको ऑपरेट करना है तो वहां पे पोजीशन स्विच आते हैं। तो मैक्सिमम सपोज ये +100 है एक्स की और माइनस है सपोज 99, तो सॉरी +99 अगर ये मिनिमम है और मैक्सिमम है +100। तो दोस्तों मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज क्या हो जाएगी पहले पोजीशन स्विच की वो हो जाएगी +100, मतलब कि 100। इस तरीके से हम डाल सकते हैं। ये मैंने जैसे एग्जांपल के लिए बताया था आपको कि कैसे हम वैल्यू डालेंगे। तो अगर एक्स की जो ये पर्टिकुलर पोजीशन स्विच जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं एक्स के लिए, वहां पे अगर 99 से लेके 100 तक हमारी सेफ पोजीशन है, प्लस में 99 से 100 तक, तो मैक्सिमम वाला जो पोजीशन होगा मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज जैसे कि +100 है तो वहां मैक्सिमम की जगह आ जाएगी। अब सेम इसके बाद देखिए ये भी 16 पूरे होंगे जिसमें कि हम 16 के 16 पोजीशन स्विच जो कि हमने ऊपर एक्सिस के लिए दिए हुए थे वहां पे इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज डाल सकते हैं उस पोजीशन स्विच की। इसके बाद देखिए दोस्तों आता है जैसे ये मैक्सिमम वाले खत्म होंगे, मैक्सिमम वाले खत्म होने के बाद आते हैं मिनिमम ऑपरेटिंग रेंज के पोजीशन स्विच। तो अब इस पोजीशन स्विच की हमने देखी थी वहां पे वैल्यू क्या थी, यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी। हमें ये ध्यान रखना है अगर पहले नंबर पे हमने जिस एक्सिस के लिए डाला था तो मैक्सिमम में भी पहले नंबर पे ही आएगा, मिनिमम में भी जहां से स्टार्ट मिनिमम हो रहा है वहां पे भी पहले नंबर पे ही हमें वो वैल्यू डालनी है। जैसे कि मिनिमम यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है इस पैरामीटर से, तो हमने एक्स की वहां पे 100 वैल्यू जो डाली थी मैक्सिमम में, तो मिनिमम हमारी थी 99, तो वो वैल्यू इस पैरामीटर में डाल देनी है। अगर जैसे ही हमने ये दोनों पैरामीटर मतलब तीनों में ये वैल्यू डाली, जैसे कि एक में डाली थी जो जिसमें हमें पोजीशन डिसाइड करनी थी उसमें 1 डाली थी जो कि सपोज एक्स के लिए थी, उसके बाद मैक्सिमम में वैल्यू डाली 100, फिर मिनिमम वाले पहले ही पोजीशन स्विच में डाली 99। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि एक्स एक्सिस के लिए 100 से 99 मतलब या 99 से 100 तक की एक पोजीशन स्विच हमने बना दिया है। अब वो पोजीशन स्विच में अगर वैल्यू 100 और 99 के बीच में होगी तभी हमारी मशीन रन होगी। सपोज 99.5, 99.4 या 99.3, तो इस तरीके से वैल्यू होगी तभी हमारी मशीन रन करेगी। अगर वैल्यू हो गई सपोज 98 या 98.5 या 100.2, तो यहाँ पे ये पोजीशन स्विच का अलार्म आ जाएगा कि भैया पोजीशन मशीन अपनी पोजीशन पे नहीं है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट एक्सिस के लिए पोजीशन स्विच डाल के उसमें इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। मशीन को दोस्तों एक्सीडेंट से सेव कर सकते हैं, क्योंकि अगर कई बार फिजिकली एक्सेस नहीं होती है वहां पे तो ये पोजीशन स्विच आपको हेल्प करते हैं ताकि कोई भी गलत ऑपरेशन को आप अवॉइड कर सकें।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये तीनों पैरामीटर आप समझे होंगे। और जैसे कि आपके मशीन्स में डिफरेंट पोजीशन स्विच होते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के आप अपनी मशीन के उन पैरामीटर्स को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये पोजीशंस डाली हुई हैं। नॉर्मली जो पोजीशन स्विच स्टार्ट होते हैं वो एफ से शुरू होते हैं। तो एफ 70.0 से नॉर्मली शुरू होते हैं मोस्ट ऑफ द फानुक सिस्टम। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से अलार्म आपके जनरेट होंगे अगर पोजीशन स्विच नहीं आ रहे हैं मशीन के। सपोज F71.1 नहीं आ रहा है, तो आपको देखना है कि F71.1 किस एक्सिस के लिए पोजीशन स्विच डाला हुआ है, और कहीं ना कहीं वो जो एक्सिस है वो उस पोजीशन स्विच के रेंज में नहीं होगी, तभी ये अलार्म जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों ये सर्वो से आता है अलार्म, तो सर्वो पोजीशंस को आपने देखना है और देख के उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है कि ये ऐसा क्यों मशीन पे हो रहा है। तो दोस्तों आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या फिर इसी को और एलोबरेट करते हुए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।